इस वीडियो ने तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो सीधा वीडियो को डिसलाइक मार देना और कभी मेरे वीडियो को मत देखना। और अंदर आग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपके पास कोई भी बहाना होगा इस वीडियो से दूर हो जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, ये बहाना ही है जो हमें आसमान में उड़ने की बजाय ज़मीन पर रहना सिखाती है, क्योंकि दुनिया में हर बंदा सेम है, मगर ऐसा क्या जो बाकियों से कुछ आगे निकल जाता है और कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। और कुछ लोगों का मिसाल पूरी दुनिया देती है, क्योंकि इंसान का सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वो है उसका डिज़ायर। ये डिज़ायर ही है जो आपको कुछ करने पर मजबूर करता है, और कुछ करने से पहले अपने दिमाग के अंदर एक बीज बोना पड़ता है, और अपने दिमाग में एक ऐसा बीज बोना कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ बड़ा करना है, इस दुनिया में मुझे कुछ करके जाना है। और आपके डिज़ायर बड़े हैं तो आपसे वो डिज़ायर बड़े बड़े काम करा लेंगे, क्योंकि आप ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे जो अपने डिज़ायर की दम पे वो मुकाम हासिल किया जिसके लोग सपने देखते। इसीलिए अपने अंदर एक ऐसा बीज बोना, एक ऐसा डिज़ायर लाओ अपने अंदर कि कुछ भी करो तो उसके लिए इस हद तक मेहनत करो कि उस फील्ड में तुमसे बेहतर कोई नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम की हंगेरियन आर्मी की, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टन शूटर था, और जितनी भी नेशनल चैंपियन हुई थी उसने सब जीत चुका था। और सबको पता था कि 1940s की ओलंपिक होने वाले हैं, उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और इस कामयाबी के लिए उसने सालों से ट्रेनिंग की थी, और उसका एक ही सपना था, एक ही मकसद था कि हमें इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो बना भी लिया 2 साल की कड़ी मेहनत से। और फिर 1938 में आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था। मगर उसी साल उसके साथ एक हादसा हुआ, उसका सालों का मेहनत सब खत्म। उसके उसी हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया, सब खत्म। जो सपना था सब खत्म हो गया। मगर विनर कभी बहाने नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी विनर नहीं बन पाते। और चाहता तो वो जीने लगता बाकियों की तरह आम जिंदगी, क्योंकि उसके पास रीज़न था, मगर असंभव नाम का वर्ड था ही नहीं उसके डिक्शनरी में। और उसका जो गोल था 1 महीने बाद उसको पूरा करने के लिए फिर से उठकर ट्रेनिंग शुरू कर दिया अपने लेफ्ट हैंड को लेकर। सोचो, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता, और उन्होंने फिर से सपना देखा कि मुझे इस लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना। और हंगरी में 1939 में नेशनल चैंपियन हो रही थी, और जब कैरली वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे पिस्टन शूटर थे। तो सब ने देखा और कंग्रेचुलेट किया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमें देखने आए हो, हमारा मनोबल बढ़ाने आए हो। क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अपने लेफ्ट हैंड को लेकर तैयारी कर रहा था पिछले 1 साल से। और उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ लड़ने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ। और ये बात सुनकर सबने सोच में पड़ गया, और सबने उसका मजाक उड़ाने लगा, और उस मजाक को अपने दिल में रखकर कम्पीट करने के लिए तैयार हो गया। और जितने भी लोग फाइट कर रहे थे अपने राइट हैंड से, और ये फाइट कर रहा था अपने ओनली हैंड से यानी लेफ्ट हैंड से, और वो जीत गया। और उसकी कामयाबी से सबका मुंह बंद हो गया जो मजाक उड़ा रहे थे। मगर ये बंदा तो जिद्दी था, ये यहाँ भी नहीं रुका, और उन्होंने फिर से ठान लिया कि मुझे इस लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना। और तैयारी करने लगा 1940s के ओलंपिक के लिए, मगर वर्ल्ड वॉर की वजह से वो कैंसिल हो गया। और 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गया। और फिर आया 1948 के ओलंपिक, और उस टाइम उसकी एज हो गई थी 38 साल। और 1948 के ओलंपिक में पूरे वर्ल्ड के बेस्ट पिस्टन शूटर आए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, मगर ये बंदा अपने लेफ्ट हैंड से कम्पीट कर रहा था, और फिर से वो जीत। और ये यहाँ भी नहीं रुका, 1952 के ओलंपिक में वो फिर से जीत गया। और इससे पहले पूरे हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार 2 गोल्ड मेडल किसी ने जीती हो। और वो प्रूव कर दिया कि अगर डिज़ायर बड़ा है कुछ करने की तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, वीडियो से अंदर आग लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।